बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग की शॉर्ट डेफिनेशंस का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास है पेज नंबर 534 और चैप्टर नंबर 9 की जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है जी ओपनिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं। तो ओपनिंग एंट्रीज़ किसको कहते हैं? लिखा हुआ है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर ऑफ एवरी न्यू ईयर न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन, द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ ऑल द अकाउंट्स, एसेट्स, liabilities, capital will be opening balance of the new year. Entries are necessary to bring these balances in the books of accounts of the new year. These entries are known as opening entries and are passed in proper journal. क्या मतलब है? वो कहता है कि जी जब आपके पिछले साल के लाइक अगर मैं कहता हूँ जी 31 दिसंबर 2016 को एक एसेट था हमारे पास, मैं कहता हूँ जी बिल्डिंग है। बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर वह 50,000 से, ठीक है। तो अब ये जो बिल्डिंग है ये जब नेक्स्ट ईयर में आपने ट्रांसफ़र करनी है तो नेक्स्ट ईयर में यानी कि 1 जनवरी को आपने 2017 को इस बिल्डिंग को आपने डेफिनेटली जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 वही इसका ओपनिंग बैलेंस होगा 50,000 के साथ। लेकिन जब आपने 31 दिसंबर से इसको 1 जनवरी में लेकर जाना है ना, तो बैक एंड पर आप जो है वो एक एंट्री पास करोगे जिसको हम जो है वो ओपनिंग एंट्री का नाम देंगे। यानी ओपनिंग एंट्रीज जो है वो क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए पास की जाती हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब कि जब आपके जो पिछले साल के जो भी एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल वगैरह के अकाउंट्स हैं उनको आपने नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट करना है। तो पिछले साल के आखिरी दिन उन अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होंगे वो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे और जो नेक्स्ट डे होगा यानी वेरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर होगा उसमें जो आपके बैलेंसेस होंगे वो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। तो ओपनिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए बैक एंड पर जो एंट्री पास होती है ना उसको हम ओपनिंग एंट्री का नाम देते हैं और ओपनिंग एंट्रीज जो होती हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद आ रहा है जी क्लोजिंग एंट्रीज नंबर 2 पर। तो एक क्लोजिंग एंट्रीज की डेफिनेशन देखिएगा, लिखा हुआ है जी एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड ऑल अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्रीज आर नेसेसरी फॉर सच ट्रांसफर्स विच आर नोन एज क्लोजिंग एंट्रीज। ये बात मैंने बड़ी डिटेल से आपको फाइनल अकाउंट के चैप्टर में बताई हुई है। फाइनल अकाउंट की कंप्लीट वीडियोज़ आपको मिलेंगी, एक एक क्वेश्चन की डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, वहाँ पर आप देखें। वहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह से हम ट्रायल बैलेंस से इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करते हैं। तो जब आपने अपने बिज़नेस के इनकम्स को बिज़नेस की और एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र करना होता है ना, कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रांसफ़र करते वक्त आप इन इनकम और एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए बैक एंड पर एंट्रीज़ पास करते हैं, उन एंट्रीज़ को क्लोजिंग एंट्रीज। अब अगर सैलरी की बात मैं करूं तो सैलरी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है और वेजेस की अगर बात करूं तो वेजेस ने ट्रेडिंग में जाना है। तो बैक एंड पर वेजेस और सैलरीज के अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। तो क्लोज करने के लिए बैक एंड पर क्लोजिंग एंट्रीज पास होती हैं, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करते हैं हम यहाँ से ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन आ रही हुआ है एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसमें क्या है? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड सम आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रिकॉर्ड होने से रह जाती हैं बाज़ औक़ात या फिर उनकी पेमेंट के वाले से कोई इश्यूज़ आ जाते हैं। अब लाइक जिस तरह लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बताया था कि वो एक्सपेंस जो कि करंट ईयर के बनते हैं, करंट पीरियड के बनते हैं, लेकिन किसी वजह से वो एक्सपेंसेस पे नहीं हो पाते तो उन एक्सपेंसेस को भी फिर करंट ईयर के रिकॉर्ड में ही लिखा जाएगा ऑल दो कि उनकी पेमेंट ना हो। तो इसका मतलब उन एक्सपेंसेस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या कि वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए होते हैं, फ्यूचर का कोई एक्सपेंस आपने आज ही पे कर दिया हो तो उस एक्सपेंस को एडजस्ट करने के लिए जो एंट्री पास होगी वो एडजस्टिंग एंट्री कहलाएगी। एक्रूड रेवेन्यू का मतलब कोई इनकम ऐसी है जो कि आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई लेकिन उसके अगेंस्ट आपने अपनी सर्विसेज दे दी हुई हैं, वो इनकम आपकी बन गई है लेकिन आपके पैसे अभी तक आपको उस इनकम के रिसीव नहीं हुए, तो वो एक्रूड इनकम कहलाएगी। और ये भी जो है वो एक एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू जो है इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से डेप्रिसिएशन वगैरह, तो वो एंट्रीज जिनको जो कि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की एडजस्टमेंट के लिए रिकॉर्ड होती हैं उन एंट्रीज को जो है वो आप
एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्रीज का मतलब क्या है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई अकाउंटेंट से एरर्स हो जाते हैं, बुक कीपर से एरर्स हो जाते हैं, तो उन एरर्स को ठीक करने के लिए एक एडिशनल एंट्री पास होती है जिसको आप रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में क्रॉसिंग वगैरह नहीं कर सकते। अब अगर हमने कोई चीज़ ओवरकास्ट कर दी है, अंडरकास्ट कर दी है या कोई और एरर हमने कर दिया है, तो उस एरर को ठीक किया जाएगा एक और एंट्री पास करके, जिसको आप रेक्टिफाई एंट्री का नाम देंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी ट्रांसफ़र एंट्रीज। ट्रांसफ़र एंट्रीज का मतलब क्या है कि जब आपने एक अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होता है किसी दूसरे अकाउंट में, ठीक है, एक अकाउंट से उठाकर उस अमाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बैक एंड पर जो उसकी एंट्री पास की जाएगी उस एंट्री को आप ट्रांसफ़र एंट्री का नाम देंगे। और रेयर ट्रांजैक्शन या रेजिडुअरी एंट्रीज किनको कहते हैं? कहते हैं ऑल द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव। ठीक है, जो ऊपर ये जो हमने पिछली सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इन डेफिनेशंस के अलावा, इन ट्रांजैक्शंस के अलावा अगर कोई और ट्रांजैक्शंस है विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी स्पेशल जर्नल, जो कि आपके स्पेशल जर्नल में नहीं रिकॉर्ड हो सकती, उनको रेजिडुअरी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और उनको फिर हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे क्रेडिट, सेल और परचेज ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चैप्टर 10 की डेफिनेशंस डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।